बच्चों, चलिए स्वत्व रक्षा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि मुंशी सौदागर लाल ने अपने बेटे को बारात में दूल्हे की सवारी के लिए अपने पड़ोसी मीर साहब का घोड़ा लेने जाते हैं। और घोड़ा जो है वो रविवार के दिन बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। वो उस दिन को वो अपना छुट्टी का दिन मानता है और इस अधिकार से अपने आप को किसी भी हालत में वंचित नहीं करना चाहता है। तो मुंशी जी पहले तो बहुत उसको दाना पानी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो नहीं मानता है तो उस पर बहुत भारी भरकम मारपीट भी करते हैं, जिससे कि उसके नथुनों से खून बहने लगता है। तो घोड़ा आखिरकार मान जाता है और लगाम अपनी मुंह में डाल लेता है। और जैसे ही मुंशी जी का बेटा उस पे सवारी करने लगता है, तभी उससे अपने अधिकार की याद आती है कि आज का दिन तो मेरा काम करने का दिन नहीं है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती मुझसे करा रहे हैं, मैं क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। वर ज्यों ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगल गान किया, फूलों की वर्षा हुई, बारात के लोग आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा अड़ा कि पैर ही नहीं उठाया। वर उसे एड़े लगाता है, लगाम के झटके देता है, चाबुक मारता है, मगर घोड़े के कदम मानो जमीन में ऐसे गड़ गए कि उखड़ने का नाम नहीं लेते। मतलब किसी भी हालत में घोड़ा बिल्कुल भी अपने जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, कितनी ही कोशिश कर ली गई। मुंशी जी को ऐसा क्रोध आता था कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। एक मित्र ने कहा, अड़ियल जानवर है, यो न चलेगा, इसके पीछे से डंडे लगाओ, आप दौड़ेगा। मुंशी जी ने पीछे से जाकर कई डंडे लगाए, पर घोड़े ने पैर न उठाए, उठाए भी तो अगले पैर आकाश की ओर, दो एक बार पिछले पैर भी, जिससे विदित होता था कि वह बिल्कुल प्राणहीन नहीं है। मुंशी जी बाल बाल बचे। तो किसी ने बोला कि इसके पीछे जाके खूब से डंडे मारो तो ये आगे दौड़ेगा। मुंशी जी ने ये भी करके देख लिया, उनको बहुत गुस्सा आया, मना लगा कि मानो कि अगर ये मेरा अपना घोड़ा होता तो अभी के अभी इसे मैं गोली मार देता। लेकिन घोड़ा कितना भी मार खाता रहा कभी पिछले पैर पे अगला पैर उठा के ऊपर उठा देता है, कभी पीछे का पैर ऊपर उठा के दुलत्ती मारने की कोशिश करता है। तो लेकिन वो उस जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। दूसरे मित्र ने कहा, इसकी पूंछ के पास एक जलता हुआ कुंदा चलाओ, आंच के डर से भागेगा। तो किसी और ने कहा कि इसके पूंछ पर जलती हुई मशाल लेकर आओ, थोड़ा सा जलाओ तो ये अपने आप गर्मी से भागने लगेगा, जलने के डर से भागने लगेगा। यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। फल यह हुआ कि घोड़े की पूंछ जल गई। वह 2-3 बार उछला कूदा, आगे न बढ़ा। पक्का सत्याग्रही था। इन यंत्रणाओं ने उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। पक्का सत्याग्रही था मतलब कि स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन करने का बुलावा दिया था पूरे देशवासियों को, तो उनके बुलाने पर देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, मतलब कि आप जितना भी मारपीट लो, हम लोग अपनी आजादी लेकर ही रहेंगे। तो घोड़ा भी बिल्कुल उसी राह पे चल पड़ा था। कितनी भी मारपीट कर लो, वो अपने अधिकार को त्यागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सूर्यास्त होने लगा था। पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। लेकिन अपने वश की बात तो थी नहीं। बाराती लोग गांव के बाहर जा पहुंचे। लोग कहने लगे, कैसा घोड़ा है कि पग ही नहीं उठाता। एक अनुभवी महाशय ने कहा, मारपीट से काम न चलेगा, थोड़ा सा दाना मंगवाइए। एक आदमी इसके सामने दाना दिखाता हुआ चले, दाने के लालच से खटखट चला जाएगा। मुंशी जी ने यह उपाय भी करके देखा,
पर सफल न हुए। घोड़ा अपने स्वत्व को किसी दाम पर बेचना न चाहता था। तो अभी किसी ने बोला कि इसको लोभ दिखाओ, खाने का लोभ दिखाओ और दिखा के उसको फिर उसके आगे आगे चलो, तो वो खाने के लोभ से अपने आप आगे चलने लगेगा। लेकिन ऐसा करने पर भी घोड़ा बिल्कुल भी नहीं माना, वो जहां का तहां ही खड़ा रह गया। अब क्या होगा? चिराग जल गए, मुहूर्त टल चुका था। घोड़ा नाना दुर्गतियां सहकर दिल में खुश होता था और अपने सुख में विघ्न डालने वालों की दुरवस्था और व्यग्रता का आनंद उठा रहा था। देखें, अब आप लोग क्या करते हैं। वह जानता था कि अब मार पड़ने की संभावना नहीं है। लोग जान गए हैं कि मारना व्यर्थ है। मुहूर्त टल गया था बारात निकलने का, और बत्तियां भी जल चुकी थी और बहुत ही देरी हो रही थी। और लेकिन घोड़ा अपने मकसद से टस से मस नहीं हुआ। वो तो बल्कि और मन ही मन आनंद उठा रहा था कि देखो, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, इधर से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। क्या अब तो तुम लोग मुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि मार खाने पर भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो वो निश्चिंत होकर बारातियों के दुर्गति को देखकर मन ही मन आनंद उठा रहा था। एक और सज्जन ने कहा, अब एक ही तरकीब बाकी है। वह जो दो पहिया गाड़ी होती है, उसे सामने लाकर घोड़े के दोनों अगले पैर उसमें रख दिए जाएं और हम लोग गाड़ी को खींचे, घोड़ा चल निकलेगा। अब अजीब सा तरकीब अपनाया गया। मुंशी जी डूब रहे थे, कोई तिनका सहारे के लिए काफी था। दो आदमी गए, दो पहिया गाड़ी निकाल लाए। वर ने लगाम खींची। चार पांच आदमी घोड़े के पास डंडे लेकर खड़े हो गए। दो दो आदमियों ने उसके अगले पांव जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर रखे। घोड़ा अभी तक समझ रहा था कि मैं यह उपाय भी न चलने दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उठ गए। कितना ही चाहता था कि पैरों को जमा लूं, पर अक्ल कुछ काम न करती थी। चारों ओर शोर मचा, चला चला, तालियां बजने लगी। लोग ठट्ठे मार मार कर हंसने लगे। घोड़े को उपहास और अपमान असह्य था, पर करता क्या। हाँ, उसने धैर्य न छोड़ा। मन में सोचा, इस तरह कहाँ तक ले जाएंगे। ज्यों ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाऊंगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे गाड़ी पर पैर न रखने चाहिए थे। तो यहाँ घोड़ा बेचारा इस तरकीब के आगे हार गया कि हाथ से खींचने वाले गाड़ी के ऊपर उसके अगले पैर रख दिए और उसे लेकर खींचने लगे, तो अपने आप ही उसका पिछला पैर भी चलने लगा। वो कैसे रोके ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला, सोचा मन ही मन कि जैसे ही गाड़ी रुकेगी मैं अपना पैर नीचे उतार लूंगा। अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था। किसी तरह लोगों ने 100 कदम तक गाड़ी खींची, आगे न खींच सके। स्टेशन की दूरी थी 3 मील। इतनी दूर तक घोड़े को खींचकर ले जाना कठिन था। ज्यों ही गाड़ी रुकी, घोड़ा भी रुक गया। वर ने लगाम को झटके दिए, एड़ लगाई, चाबुकों की वर्षा कर दी, पर घोड़े ने अपनी टेक ना छोड़ी। उसके नथुनों से खून निकल रहा था। चाबुकों से सारा शरीर छिल गया। पिछले पैरों में घाव हो गए थे, पर वह दृढ़ प्रतिज्ञ घोड़ा अपनी आन पर अड़ा हुआ था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे और भी गुस्सा आया था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं सुना। अंत में जाके जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दूर तक जाकर के लोग भी थक गए गाड़ी खींचते हुए, और गाड़ी रुक गई। घोड़ा भी अपने पैर नीचे उतार के वहीं पे रुक गया। फिर कितनी भी मार पड़ी, पर वो बिल्कुल भी अपने मकसद से टस से मस नहीं हुआ। पुरोहित जी ने कहा, 8 बज गए, मुहूर्त टल गया। दीन दुर्बल घोड़े ने मैदान मार लिया। मुंशी जी क्रोधोन्मत्त होकर रो पड़े। वर एक कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विवाह के अवसर पर भूमि पर पांव रखना वर्जित है। प्रतिष्ठा भंग होती है, निंदा होती है। पर अब पैदल चलने के सिवा अन्य उपाय न था।
आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर में बोले, महाशय, अपना भाग्य बखानो कि मीर साहब के घर हो। यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड्डी पसली का भी पता न चलता। इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपने स्वत्व की रक्षा कर सकता है। मैं न जानता था तुम व्रतधारी हो। बेटा, उतरो, बारात स्टेशन पहुंच रही होगी। चलो, पैदल ही चले। चल बे अड़ियल घोड़े, तुझे मीर साहब के हवाले कर आऊं। तो अंत में सारा कुछ निपट गया। घोड़ा ही बिल्कुल अपनी मकसद में जीत गया। अपना उसने जो उसका अधिकार था उसकी रक्षा करने में वो सफल हो गया। और मुंशी जी जो थे वो बिल्कुल थक हार के घोड़े के आगे उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उससे क्षमा प्रार्थना की कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने निष्ठावान हो अपने अधिकार की रक्षा के लिए। मैं समझ गया कि जानवर भी अपने अधिकार की रक्षा करना जानते हैं। और तुम खैर मनाओ कि तुम मुंशी जी सॉरी मीर साहब के घर पे उनके पालतू हो। वरना तो अगर तुम मेरे पालतू होते, मेरे घर के घोड़े होते, तो आज तुम्हारा खैर नहीं था, तुम्हें ये करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये था आपका स्वत्व रक्षा की कहानी। और इसके प्रश्न उत्तर कुछ मैं आपको लिख कर दूंगी और कुछ आप अपने आप होमवर्क में लिखोगे।